Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence, Class 8, Chapter 6, Square and Square Root. मैथमेटिक्स की ये बुक है ना। इसका मैंने सेकंड चैप्टर बनाया, वो जो कि आधा है अभी, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, वो मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन इसकी डिमांड मेरे बच्चों ने की थी तो मैं अभी ये बना रहा हूँ। ओके, चैप्टर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इंट्रोडक्शन। देखो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना। देखो स्क्वायर का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। क्या बोला है कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो A to Z, है ना, कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलता है वो हमारा स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। जैसे कि अगर मैंने 4 लिया है ना, तो 4 को उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आया 16, तो ये मेरा स्क्वायर है। मतलब ये 4 का स्क्वायर क्या है मेरा 16, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर हम 2 ऐसे लिखते हैं, 2 पावर है ना, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है 16। कोई भी नंबर उठा लो, 15 इंटू 15, उसका स्क्वायर 225। ओके, समझ आ रहा है आपको? तो ये होता है स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो अभी हमने जो 225 निकाला था, है ना, अगर उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, HCF निकालूँ, तो ये कितने से होगा? 3 से होगा। 3 7 जा और 5 जा, ओके। 3 फिर 3 2 जा और 3 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 बार जो है उसको आपको एक बार काउंट करना है। ओके, ये 2 बार जो है उसका आपको एक बार काउंट करना है, तो हमें आपको हमारा स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 15। समझ आया आपको? 15 का ही स्क्वायर था ना 225। 225 किसका स्क्वायर था? 15 का ही स्क्वायर था। ये 2 बार इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, 15। ओके, तो इसका मतलब क्या, एक चीज आपने नोटिस की कि कोई भी स्क्वायर होता है उसमें 2 डिजिट तो सेम आनी ही है ना। 2 डिजिट तो सेम आनी ही है। अगर 3 3 है तो एक 3 है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में, दूसरा 3 भी आना चाहिए। अगर एक 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो दूसरा 5 भी आना चाहिए। समझ आ रहा है? ओके, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए है कि 3 इंटू 3, इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 3 9 होता है। 15 इंटू 15 215, 225 होता है। फिर 0.7 कितना होता है? 0.40 और 9। 3/5 3/5, देखो 3/5 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपको 3 का स्क्वायर पता है 9 है, 5 का स्क्वायर पता है 25 है, निकल गया, बात खत्म, है ना, ठीक है। फिर ये इसमें भी इतना कंफ्यूज नहीं होना होगा। 0.7 लिखा है तो हम उसे 7/10 लिख सकते हैं, उसको 2 बार कर देंगे, कितना होगा? इसका स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, 10 10 100। अब इसको मेरे को पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो 0.49, ये पॉइंट में कन्वर्ट हम पहले कर चुके हैं, अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ओके, समझ आया आपको? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखो इफ द नंबर्स 1 4 9 16 30 आर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली एंड आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर निकालते हैं हम तो वो जो स्क्वायर निकलेगा उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। बस इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हम सीधा सीधा एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, चलो बढ़ते आगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इज 400 परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला गया है कि ये जो 400 है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? इफ सो, अगर है तो फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज 400। तो ऐसा बोला गया है कि 400 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर है तो जानो वो किसका स्क्वायर है। जैसे कि 15 का स्क्वायर क्या था? 25 था ना, सॉरी 225 था। ओके, तो 225 का स्क्वायर हमें पता है 15 है, स्क्वायर रूट, है ना, ये होता है उसका स्क्वायर। और 225 का अगर आपको स्क्वायर जानना हो तो ये होगा उसका स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट
समझ आ रहा है आपको? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 200 और 25, तो ये उसका स्क्वायर होगा। और ये जो 15 है, 15, ठीक है, सिर्फ 15 की बात हो रही है, स्क्वायर की बात नहीं हो रही। ये जो 15 है वो उसका क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। समझ आया? तो हमें यहाँ पे यही बोला गया कि अगर 400 किसी का भी स्क्वायर है तो उसे फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या डिफाइन करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है वो भी फाइंड करो। तो देखो हमने अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे डिजिट्स कॉमन निकल रही है तो फिर वो स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं निकल रही है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, समझ आ रहा है आपको? देखो 400 2 से डिवाइड हो सकता है, 200, 100, ठीक है, 50 और 25, 5। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर इधर जो भी डिजिट है तो वो 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है तो इसका दूसरी बार हमें मिल गया, अगर ये है तो इसका दूसरी बार हमें मिल गया। मतलब 2 डिजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए अंदर। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये 400 परफेक्ट स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर होने चाहिए। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा 400 का है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे ये हम कॉमन निकाल सकते। 2 2 5 कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब जो 400 है वो किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। समझ आया आपको? आपको समझ आया? आपको स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करना है ना? HCF निकालना है। सारी डिजिट 2 बार आनी चाहिए, है ना? तभी वो कॉमन निकलेगी। कॉमन यहाँ पे देखो हमारी सारी डिजिट 2 बार आ गई, कॉमन निकल गई। 2 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा कितना आया? 20। तो 20 का जो स्क्वायर है वो हमारा है 400। ठीक है, चलो, सो दैट 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, है ना, क्वेश्चन में हमें ये बोल के रखा है कि 3675 ये जो हमें नंबर दे के रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि आप ऐसा बता के बताओ हमें कि ये क्यों नहीं है ना? उसका रीजन के साथ पूछा गया है कि वो क्यों नहीं है। सो दैट, क्या पूछा गया है? सो दैट 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो तो हमें भी पता है, आप करके बताओ कैसे वो नहीं है। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम? सेम चीज करेंगे अभी जो हमने ऊपर किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो अगर 3 से सबसे पहले 2 आता है, क्या आता है? आपको प्राइम नंबर का ऑर्डर याद कर लेना। 2 5 2 3 5 7 11 13, ओके 17। अभी आपको स्टैंडर्ड में इतना याद रख लो आप। देखो 2 सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे वो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे इवन नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 3। अब देखते हैं लगता है कि देखो 3 के लिए क्या होता है? इन सब डिजिट को प्लस कर देने का। क्या कर देने का? प्लस। जितने भी डिजिट दिए उसको सबको प्लस कर देने का। 3 + 9, 3 + 6 9, 9 + 7 कितना होता है? 16, 16 + 5 कितना होता है? 21। और हम 3 की बात कर रहे थे और 3 के टेबल में 21 आता है। क्या होता है? 3 के टेबल में 21 आता है। इसका मतलब वो डिवाइड होगा। समझ आ रहा है आपको? है ना? चलो 3 1 जा, 3 2 जा, फिर 3 2 जा और 5। ओके, अब फिर से 3 से होगा ये। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10 नहीं होगा, 10 आएगा। क्या आ गया? 10। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 उधर कैरी हो गया। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। यहाँ पे 3 नहीं लगेगा, 5 5 2 जा 10। ये इसका जो 2 है वो उधर चला गया, 22 हो गया, मतलब 4। फिर वो 2 उधर चला जाएगा, 5। अभी फिर से 5 से होगा, है ना? 5 4 जा और 45 9। ठीक है, 49। अब 7 के टेबल में आता है 49, 7 1 जा
हो गया। तो जो 3675 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ओके, देखो ये दो बार है, ये कॉमन निकल गया, ये 2 बार है, ये कॉमन निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, जो कि ये 3 जो है वो अकेला है। क्या 3 जो है वो अकेला है, जो कि नहीं होना चाहिए। 3 क्या है, अकेला है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 3 है वो अकेला है, इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है। देखो अब यहाँ पे 3 है ना, नहीं 3 अकेला है। क्या है, 3 अकेला है, मतलब ये 3 6 5 7 5 जो भी है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इतना तो श्योर है। अब आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 बार 3 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो डिजिट है, अगर 3 6 7 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 22, 3 6 ज़ा 18 और प्लस 2 20, 3 3 ज़ा 9 और 11, कितना आया 11025, कितना आया 11025। तो ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वहां पे 3 की कमी थी। 3 6 7 5 में किसकी कमी थी, 3 की कमी थी, और जैसे ही हमने 3 वहां पे मल्टीप्लाई किया तो उसकी कमी पूरी हो गई, क्योंकि 3 कितनी बार चाहिए, वहां पे 2 बार चाहिए था ना, 3 तो वहां पे एक ही बार आया, 3 अगर वहां पे दूसरी बार आ जाएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन के निकल जाएगा, जो कि ये रहा। समझ आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही सेकंड, इसको चार्ज लगाना है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 अगर हट ही जाएगा तो भी वो 2 बार ही है, 2 बार ही है, तो हो जाएगी, एकदम सेट है हमारा लाइफ। ठीक है, अगर मैं इसको 3 6 7 5 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 5 3 15, ओके 1 2 5 5 आया, क्या आया 1 2 5 5 आया। ये मैंने 3 से उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया मतलब ये जो 3 6 7 5 है ना, 3 6 7 5, उसके नीचे यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया मतलब 3 और 3 कट है ना, 3 और 3 कट मतलब 5 इंटू 5 इंटू और 7 इंटू 7 बचा। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो 1 2 2 5 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अभी ज़्यादा पता चलेगा आगे एक्सरसाइज, अगर इस सम में कंफ्यूज हो तो आगे ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है, अभी छोड़ के मत जाना। एक्सरसाइज 2A, ठीक है, इस लेक्चर में हम यही एक्सरसाइज करेंगे। 2A 1, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सो दैट फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर इन ईच केस। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ए जो है वो हमें दी के रखा, क्या बोला है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम अभी कर रहे थे ना डिवाइड, ऐसे इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, HCF निकालना है हमें। सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। क्या बोला है कि जैसे कि हमने वो फर्स्ट वाले सम में एग्जांपल में 400 का स्क्वायर नहीं फाइंड किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे इन सबके स्क्वायर फाइंड करने, क्या करने, स्क्वायर फाइंड करने हैं। देखो एकदम इजी है, ठीक है। 900, कितना 900, चलो कर लेते हैं, 900 को डिवाइड करते हैं, 3 से होगा या 2 से भी हो सकता है, 450, ठीक है, 2 से होगा 2 2 5, अब ये 3 से होगा 75, फिर से 3 से होगा 25, 5 से होगा, देखो जितने भी नंबर आए वो 2-2 बार आए, क्या है, 2-2 बार आए। 900 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जितने भी नंबर आए वो कितनी बार आए, 2 बार आए मेरे,
ओके, अब इन सबको कॉमन निकाल दूंगा मैं, एक कर दूंगा, ठीक है, इसको भी एक बार कर दूंगा, इसको भी एक बार कर दूंगा, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर होगा, है ना, उसका स्क्वायर रूट होगा, सॉरी। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो जो 30 है वो 900 का स्क्वायर रूट है। आपको समझ आ रहा है? देखो 30 को अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक बार मैं कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ, 30 इंटू 30 कितना आया, 900 आया, कितना आया, 900 आया, ठीक है। तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है मेरा, 30। ओके, चलो बढ़े आगे, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, देखो 1 2 1 0 2 4, ये 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 5 जा 2 1 जा और 2 जा 2 जा, ये फिर से 2 से होगा, 2 2 जा 4, ये गया उधर और ये उधर 6, ये फिर से 2 से होगा, 2 8, ये फिर से 2 से होगा, 64 32 16 8 4 2 1, देखो 1 2 0 2 4 का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार है, 10 बार, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार हो गया। अब इसको कॉमन निकाल देंगे, ये एक बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5, ठीक है, सॉरी 5 बार। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो जो 32 है वो 1024 का स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है। आपको समझ आ रहा है क्या, ठीक है, चलो आगे बढ़े, हम अलग पेन ले लेते हैं, एक सारे में इसी इधर ही कर रहा हूँ इसलिए पता चलता रहे। 2500, सी क्या है, 2500, देखो ये 2 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 2 से, 1 ये 2, ये उधर जाएगा 5 और 0, ये 2 से होगा, 2 6 जा 2 2 जा 4 और ये 5, ये 2 से होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा, 3 ये 6 2 13, ये 3 से भी नहीं होगा, क्या, ये 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा, क्या होगा, 5 से, 5 1 जा और 5 1 जा 1 2 5, ठीक है, 25 5 से होगा। तो क्या हुआ इधर, 2500 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, समझ आ रहा है आपको। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, इसका मतलब 2500 का स्क्वायर रूट क्या है। आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर पता चला, आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर में पता चला तो मैं पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2500 का स्क्वायर रूट क्या है मेरा, 50, जैसे कि 9 है ना, 3 3 से 9 करते हैं हम, तो 9 उसका स्क्वायर है, और जो 3 है ना वो उसका स्क्वायर रूट है, ये रूट है और वो स्क्वायर है, क्या है, वो स्क्वायर है। आपको समझ आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे 2500 उसका स्क्वायर है और जो 50 है उसका स्क्वायर रूट है, तो हमें हर एक नंबर में वही पूछा गया है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए वही पूछा गया है कि सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। अब लास्ट में है डी वाला, देखो क्या है, 6400, 6400, 2 से करूँगा 3200, 2 से करूँगा 1600, 2 से करूँगा 800, 400, 200, 100, 50, ठीक है, 25
5 से होगा, 5 1 जा 5 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, तो जो 6 4 0 0 है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार 2 है और 2 बार हमारा 5 है। आपको समझ आया? देखो ये इसकी पैर बन गई, एक 2 निकल गया, 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 इसकी पैर बन गई, एक 5 निकल गया। अब इन सबका आपको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा कितना होता है 80। कितना होता है 80। इसका मतलब ये जो 6 4 0 0 है वो किसका स्क्वायर है 80 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 80 का स्क्वायर है। 6 4 0 0 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा 8080। आपको समझ आ रहा है जितने भी सम किए हमने? ओके चलो आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है सेकंड, using the prime factorization method find which of the following numbers are not perfect squares। है ना, क्या बोला है? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा परफेक्ट है कौन सा परफेक्ट नहीं है ना, सिर्फ इतना ही हमें पता करना है। तो चलो कर लेते हैं हम पता। पहला करें हम ए 500 करते उसे 2 से होगा 2500, 2 से होगा 125। अब ये किससे होगा 3 से होगा क्या? नहीं 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से ही होगा। 25 5 से होगा। देखो यहाँ पे इसकी पैर बन रही है, यहाँ पे इसकी पैर बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक 5 की पैर नहीं बन रही। क्या यहाँ पे एक 5 की पैर नहीं बन रही? देखो ये 2 बार आ गया, ये 5 2 बार आ गया, लेकिन इसका एक 5 मिसिंग है। इसका मतलब क्या? हियर अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। क्या लिखना है आपको? हियर अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। आपको सब में यही लिखना है, हियर अ ग्रुप ऑफ फैक्टर मिसिंग कौन सा नंबर? मिसिंग 5, है ना। हेंस इट इज नॉट परफेक्ट। क्या आपको सब में ये लिखना है? ओके इसमें अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको एक बार लिख के बता दिया। अब आपको सब में ऐसा रीजन लिख देना है। देखो अब बी करते हैं हम। बी वाला क्या है? 8 6 4 2 से होगा। देखो किससे होगा? 2 से होगा। 2 4 जा 2 3 जा और 2 जा, है ना। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा। ठीक है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 0 8 1 0 और 8 2 से होगा। किससे होगा? 2 से। 2 5 जा 10 और ठीक है 2 से होगा। 2 2 जा 4 और 1 उधर जाएगा 7। अब ये 3 से होगा। 3 9 जा। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं किसकी पैर बन रही है, किसकी जोड़ी बन रही है। यहाँ पे इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, यहाँ पे इसकी जोड़ी नहीं बनी, इसकी जोड़ी बन गई और इसकी जोड़ी नहीं बनी। ठीक है एक बार रुक जाओ, फिर से हम देख लेते हैं गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं पे। 8 6 4 सबसे पहले अपने क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 8 6 4 है, हाँ है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 उधर कैरी। ठीक है हो गया। 2 1 जा 2 0 8। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर मिसिंग है? 2 और 6 हमारे पास मिसिंग है। तो ये भी यहाँ पे तो हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर मिसिंग। तो हम क्या लिखेंगे? हियर। यहाँ पे क्या करना है? देखो आपको ये लाइन लिखनी है, हियर अ ग्रुप ऑफ फैक्टर मिसिंग। यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे आपको 2 और एंड 3 दोनों लिखना है। हेंस इट इज नॉट परफेक्ट। ये सब सेम है, खाली आपको यहाँ पे जो सर्कल किया ना, यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 एंड 3 लिखना है, बाकी सब आपको एज इट इज लिख देना है।
ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। थर्ड नंबर 3 1 3 6, 2 से होगा, थर्ड नंबर है, 2 से होगा। देखो 2 1 जा 2, 1 उधर गया मतलब 5, फिर 1 उधर गया मतलब 6 और 1 उधर गया 8, 2 7 जा 1 उधर गया 8 जा और 4, 2 3 जा 6, 1 उधर गया 9, ओके 2 जा 2 1 जा 1 उधर गया 19 और 9 जा हो जाएगा 18, फिर 1 उधर जाएगा 6, 2 जा होगा 2 9 जा 18 होता है, 1 उधर जाएगा 6 मतलब 98, ओके। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 उधर चला जाएगा उसका 9, 7 से होगा अभी 7 7 जा। देखो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे तो सारी पैर बन रही है क्या? यहाँ पे तो सारी पैर बन रही है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हियर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आर नॉट मिसिंग, hence it is a perfect square। आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे सारे ग्रुप बन गए है ना, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया, फिर से 2 का ग्रुप बन गया और लास्ट में 7 का ग्रुप बन गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर एकदम सटीक है। लास्ट नंबर देख लेते हैं हम, क्या है 7000, कितना 7000, चलो 2 से होगा 3500, फिर से 2 से होगा 2 1 जा 7, ये फिर 1 उधर फिर से जाएगा, 5 जा हो जाएगा और 0, 2 से फिर से होगा 2 8 जा 16 होता है, 1 उधर जाएगा, 2 7 जा और 1 फिर से उधर जाएगा 5 जा। अब ये जो है 8 + 7 कितना होता है 15 और 15 + 5 कितना होता है 20, इन तीनों को प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 + 7 कितना होता है 15, 15 + 5 कितना होता है 20, 23 के टेबल में नहीं आता मतलब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 3 उधर गया मतलब ये हो जाएगा 7 से, ठीक है 1 फिर उधर जाएगा मतलब 5 से, 5 3 जा 15, 2 उधर गया 5, ओके। यहाँ पे इसका ग्रुप बन रहा है, ये मिसिंग है, यहाँ पे इसका ग्रुप बन रहा है, ये और ये सब मिसिंग है। यहाँ पे कितने चीज मिसिंग है, यहाँ पे 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, एक 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है और 7 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाली लाइन लिख देंगे जो मैंने आपको बताई थी। हियर अ ग्रुप ऑफ फैक्टर मिसिंग, उधर क्या क्या मिसिंग हो रहा है 2 मिसिंग हो रहा है, 5 मिसिंग हो रहा है, 7 मिसिंग हो रहा है। आपको 3 चीजें लिख देनी है और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ आ रहा है आपको? हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्या बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the given number must be multiplied so that product is a perfect square। चलो सबसे पहले क्या बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे हमें जितने भी नंबर दिए गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था, पता है वो 3 6 7 5 वाला सम था, तो मैंने आपको वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे 3 मिसिंग था, तो अगर आप वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वहाँ पे आप 3 डिवाइड करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो नंबर मिसिंग है, जो ग्रुप ऑफ फैक्टर मिसिंग है, अगर वहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। देखो अब भाषा समझ में नहीं आई हो मैंने जो बोला है, तो एक बार करके देख लेते हैं, है ना। क्या ये 3 से होगा? क्या ये 3 से होगा? होगा। 3 8 जा और 1 जा, फिर से 3 से होगा। 3 2 जा 6, ये उधर गया 7, फिर से 3 से होगा, 3 से होगा
देखो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप मिसिंग है। क्या? एक 3 मिसिंग है। तो जो चीज मिसिंग है हम उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर 3 is missing, 3 is missing from group of factor। ग्रुप ऑफ फैक्टर से 3 मिसिंग है ना? 3 मिसिंग है, तो वो जो 3 है उसको मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? क्या कर दूंगा? यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 4 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। तो जब ये एक पेयर बन जाएगी तो एक नया स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या? ये जो है ना वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, एक नया नंबर आएगा, वो हमारा स्क्वायर होगा। क्या होगा? वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो बढ़े आगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 29। तो ये जो है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे यही बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर्स। क्या बोला है? क्या कोई ऐसा छोटा नंबर जो सिर्फ अकेला रह गया हो? क्या? अकेला रह गया हो ग्रुप ऑफ फैक्टर से। ये पूरा हो गया, देखो ये पूरा हो गया, ये इधर इसके साथ अकेला, ये अकेला रह गया है। तो अगर हम क्या बोल रहा है? मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या बोला है? कि जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर छूट गया उसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। यहाँ पे हमने किया उसको मल्टीप्लाई, 729 आया। ओके, बी 4 3 2, ये 2 से होगा, है ना? 2 से होगा बी नंबर। 2 2 जा 2 1 जा, ये जाएगा उधर 6, 2 1 जा 0 8, 54 27 9 3 1 1। ओके, यहाँ पे हो गया, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे 3 फिर से मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 3 फिर से मिसिंग है। तो हम क्या कर देंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये एक नया नंबर खड़ा होके आ जाएगा। ओके, समझ आ रहा है आपको? आपको लास्ट में ये लिखना है, आपको कल आंसर तो ये लिखना है कि हमने कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया है ना। हमें आंसर में क्या लिखना है? कौन सा नंबर हमने मल्टीप्लाई किया। लास्ट में हमें ये लिखना है, वो आप लिख देना। सी 1 7 6 4, 2 से होगा, 2 8 जा 16, 1 उधर जाएगा, फिर ये फिर से 16 हो जाएगा, 2 2 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, 1 उधर गया, फिर से समझ गया, 4 4 1। अब क्या ये किससे होगा? ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड 3 से, है ना? 4 + 4 8 होता है, 8 + 1 9 होता है, तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 1 उधर कैरी होगा, मतलब 4 से हो जाएगा, और 2 उधर कैरी होगा, मतलब 7 से। अब क्या ये 3 से हो रहा है? 4 + 1 5, 5 + 1 7, ठीक है, हो रहा है, 3 से हो रहा है ये। 3 4 जा 12, ये 2 उधर जाएगा, मतलब 9। अब ये 7 से होगा, है ना? आपको समझ आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, 3 4 जा 12, 2 उधर गया 9। ओके, ये और ये यहाँ पे तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या? यहाँ पे तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है ही नहीं, तो हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे हियर वी मल्टीप्लाई द multiply 1 with the digit 1764
टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, मैंने अपनी लैंग्वेज में ये लिख दिया, समझ आ गया। यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे 3 की कमी थी, हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे सर्कल किया ना, यहाँ पे आपको इधर लिख के ये पूरा छाप के 3 लिख देना है। ओके, समझ आ गया आपको, ठीक है। डी लास्ट 10224, क्या 10224 2 से होगा, 2 5 जा, किससे होगा 2 से, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और 2, ओके चलो 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 उधर गया 5, 1 उधर गया 5 और 1। अब क्या ये देखो सब में सही है, 10224 डिवाइडेड बाय इसको 2 से करेंगे, आया 5 11 2, ओके। फिर इसको हम 2 से करेंगे, देखो हम एकदम, अरे ये सॉरी ये इधर पीछे 12 रहेगा ना 6, अब ये 2 से होगा, फिर से 2 1 जा, ठीक है 2 2 जा, ये 1 उधर कैरी गया 7, 1 उधर गया फिर से 8 है ना, 2 से होगा 2 6 जा, 2 3 जा 6, 1 उधर गया 9, ओके। ये अब 3 से होगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा ना, 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 3 जा, ठीक है। ये अब फिर से 3 से होगा, 3 7 जा 1 जा, ओके। अब क्या ये किससे होगा, अब ये ठीक है 71 एक प्राइम नंबर है, क्या है 71 एक प्राइम नंबर है, तो वो तो खुद के टेबल में ही आएगा, प्राइम नंबर तो क्या होगा खुद के टेबल में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 71 मिसिंग है, क्या है 71 मिसिंग है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो है ना, ये आपको करना नहीं है, क्या ये आपको इस सम में लिखना, 2 मिनट एक और क्वेश्चन पढ़ा था, ओके लिखना है ना, आपको ये करके बताना है कि इधर 4 3 2 जो था इसमें 3 मिसिंग था, आपको 3 2 6 3 3 9 और 1 ये सब को करके बताना है, और आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि आपने कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, है ना 10224 मल्टीप्लाई बाय 71 कितना आया, देखो 7 2 10224 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 725904 आ रहा है मेरा, है ना 725904 आ रहा है। इतना आपने लिख दिया, इतना लिखने के बाद आपको लास्ट में यही वाला पूरा लिखना है। यहाँ पे क्या मिसिंग है 71, तो 1 की जगह क्या लिखना है आपको 71, बाकी पूरा का पूरा आपको उधर छाप देना है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6A हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें टोटल हमारी है कितनी एक्सरसाइज है, 1 मिनट देख लेता हूँ। BB है, CB है, DB है, ओके E है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो है, ओके। चलो 4 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो 450 डिवाइडेड बाय 2 2 2 5। देखो वहां पे आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे आपको सिर्फ डिवाइड करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर लाना था, ठीक है, यहाँ पे आपको एक डिवाइड करके एक नया नंबर लाना है, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। आपको इधर करना है 2 1 जा 2 1 जा, अरे यार 3 से होगा 3 7 जा 75, 3 से होगा 25, 5 से होगा, ओके। देखो यहाँ पे ये एक पेयर बन रही है, यहाँ पे एक ही पेयर बन रही है, 2 यहाँ पे मिसिंग है, क्या 2 यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं 450 को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 225। कितना आएगा 225 आएगा, और 225 हमें पता है किसका स्क्वायर है, वो 15 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो 450 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके फैक्टर में तो फैक्टराइजेशन में 2 मिसिंग है, एक और 2 चाहिए, और हमने यहाँ पे क्या किया 2 को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर ये 2 चला जाएगा
है ना, दिख रहा है आपको। अगर ये 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 to 5 आएगा ना उसके नीचे वाला डिजिट। समझ आ रहा है आपको। तो 2 to 5 का तो देखो पेयर बन गया यहाँ पे, है ना। हियर 2 इज मिसिंग, क्या बोला है, ये लाइन में पूरी लिख रहा हूँ। हियर 2 इज मिसिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स hence we divide 2 450 by 2 to obtain a perfect square। ओके, ये आपको सब लिख देना है हर एक क्वेश्चन में। आपको एक क्वेश्चन में लिख के बता दिया, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना है इसलिए। ओके, अब ये किससे होगा, 1 3 हो प्लस 4 4 प्लस 2 6। ओके, 3 से, 3 4 जा 12, 1 उधर गया, फिर से 12 1 जा। ओके ठीक है, 3 से होगा, 3 1 जा, ये उधर गया 4 जा 12 और ये उधर जाएगा 7। 3 से होगा 3 4 जा, ये जाएगा उधर 9, है ना। 7 से होगा 7 1 जा। देखो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, इसका ग्रुप बन गया। यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो आपको 1 3 2 3 को 3 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है आपको, 1 3 2 3 को 3 से डिवाइड कर देना है, जो कि 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 4 जा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 441 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, 441 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको खाली इतना लिख देना है, अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 441। और आपको ये जो दोनों मैंने लिखा है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, ये आपको इधर लिख देना है डिजिट के साथ। डिजिट सब में अलग अलग कर देनी है। यहाँ पे 2 मिसिंग था, यहाँ पे 3 मिसिंग है, यहाँ पे आपको 3 कर देना है। यहाँ पे आपको 1 3 2 3 करना है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे वो लिख देना है ना। सी पे आ गए हम 2 6 4 5, ठीक है। अब इसको आपको करना है 5 से होगा, ये कितने से होगा, 5 से होगा, 5 5 5 हो जाएगा ये 25, फिर 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 29। ओके, अब ये जो है वो 3 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। आई थिंक ये 17 से होगा, एक बार हम देख लेते हैं। 5 2 9 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। 17 के बाद कौन सा अपना आता है, 19 आता है। अरे 19, ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 23 आता है, ठीक है। 23 से हो रहा है, कितने से हो रहा है, 23 से। प्राइम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। फिर 23 बन जाए। देखो यहाँ पे 23 की पेयर बन रही है, लेकिन 5 की नहीं बन रही। इसका मतलब ये क्या है, मिसिंग है। तो 2 6 4 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। 5 मतलब ये देखो इधर डिवाइड कर दिया है, 5 2 9 आ जाएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। 2 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5 2 9। इसका आंसर ये आ रहा है। आपको ये पैराग्राफ उधर लिख देना है, ठीक है। चलो डी, क्या डी, 3087 3087 कितने से होगा, 2 से होगा। 2 से क्या होगा, सॉरी, 3 + 8 कितना होता है, 11 11 + 7 18, मतलब 3 से होगा ये, 2 से तो नहीं होगा। 3 से, 3 1 जा, ठीक है, ये 0 आ गया। 3 2 जा 6 और 9, है ना। 3 और ये फिर से 3 से होगा। 3 3 जा 9, ओके। फिर 3 3 जा 9 और 1 उधर चला जाएगा। 3 4 जा, ठीक है। अब क्या ये 3 से हो रहा है, अब ये 3 से नहीं हो रहा है। क्या ये 7 से हो रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 7 4 जा होता है 28, ठीक है। तो 63 रहेगा, तो 7 9 जा, ठीक है, हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसकी पैर बन गई, इसकी पैर बन गई। 7 मिसिंग, क्या है, 7 मिसिंग है,
तो जो 3087 है उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 7 से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, 3087 को अगर हम डिवाइड बाय 7 कर दें तो 441 आएगा। कितना आएगा, 441, जो कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको ये जो है ये आपको इधर अपने हिसाब से लिख देना है। ओके, ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। इधर एक्सरसाइज 6A हो गई है बेसिकली। अभी बहुत सारे एक्सरसाइज के बाकी है। अभी तक ये पार्ट हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।